श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरकाश्यन्ते नमः। आज का सत्संग है परी न राजहि नींद निसी हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए कहाई न मरमु महीश कहाई न मरमु महीश। तो राजा दशरथ जी को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वरी जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई समाचार तब पूछे आई। बल चले सुमंत्र राय रुख जानी लखी कुचाल कीन्ही कछुरानी। सोच बिकल मग पर न पाऊ राम ही बोली कही कही काराऊ। उर्धर धीरज गयो दुआरे पूछई सकल देखी मनु मारे। समाधान करि सो सब ही का गयो जहाँ दिन कर कुल ठीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन्ह पिता समुलेखा। निरखी बदन कही भूप रजाई रकुल दीप ही चले उर्रवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। जाई दीखे रघुवंश मनी नरपति निपट कुसाज। सामी पर्यो लखि सिंहिनी मनो वृद्ध गजराजु मनो वृद्ध गजराजु। तो कहते हैं कि तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि जल्दी से राम जी को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है और सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। आदर कीन पिता समलेखा। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विखाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा पिताजी दशरथ जी अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज शाम पर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगु मनहु दीन मनिहीन भुवंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी मानहु मीचु धरि घरी गनिले। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समहु विचारी ऊँची मधुर बचन महतारी। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहे निमोहि दुई वरदाना मांग्यु जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचु साड़ी न सकहि तुम्हार संकोचु। असुत स्नेहु इत बचन उत संकट पर्यु नरेश। सकौ न आयसु हरहु सिर मेटहु कठिन कलेश मेटहु कठिन कलेश। तो अब राजा दशरथ जी की क्या स्थिति है कि राजा की ओर सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणि के बिना सांप जो है दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखो, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो
और करुणामय मृदु राम स्वभाव। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है, मृदु है और कोमल है, करुणामय है, मृदु है, कोमल है। तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी इस समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, अब मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करी जतन जी होई निवारण। उन्होंने कहा, हे माता कैकेयी जी से उन्होंने कहा, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके और उसको दूर किया जा सके, सारा प्रयत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है और इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। तो निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनों महिप मृदुलाक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अमुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेई माँ पितुआय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर, सम्मत जननी तोर। तो कहते हैं इस सारे समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं कैकेयी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। तो मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निभानु। तो सूर्य कुल के सूर्य, भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले वचन व्यर्थ दूषण, जो मानो वाणी के भूषण ही थे, वाणी के भूषण ही थे। क्या बोले? अरे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुगामी पालन करने वाला है। सोई तनय मातु पितु तोष निहारा, और आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्रो, हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। सोई जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहर अमृत लेहि विशुभा मागी। तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देखु विचारु मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी।
थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, जाते मोहि न कहत कछु राहु। मोरी शपथ तो ही कछु सति भाऊ, असहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलत जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान, यद्यपि सलिल समान। तो कहते हैं श्री राम जी की प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, अर्थात मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो न जाऊं वन ऐसे उकाजा, तो ऐसे कार्य के लिए यदि वन न जाएं तो प्रथम गनी में मूढ़ समाजात, मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहले होनी चाहिए। तो से वहीं अरण्य कल्प तरु त्यागी, कहते हैं जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, परिहर अमृत ले ही विष मांगी। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, हे वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हाँ, तो हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, तो जिसके कारण जाते मोहि न कहत कछु राहो, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। और मोरी शपथ तो ही कहूँ सतिभाऊ, तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में से श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि करके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यप जल समीप ही है, समान ही है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। राशि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कहे आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जन्नि जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत आहु। इतहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकित जेहि दीन्हे, उचित नता सुनिदा निराधरु कीन्हे। त्या लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगहु गया दिग तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही गई मूर्छा राम सुमिरी, न फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समन सम समय समदीन। तो रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, शपथ तुम्हारे भरत के आना, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े या संभव नहीं। जन्नी जनक बंधु सुखदाता, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता। जन्नी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछ कहो। तुम पितु मातु बचन रत आओ, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। पितई बुझाई कहो बलि होई, चौथे पन जेहि अजस न होई। तो मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में इनका अभ्यस न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। हाँ, श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं।
इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राहु बैठारे, चरण परत निप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई, राम चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु, शोक विवश कछु कहाय न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही, सुमिर महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम औधर धानी, आशुतोष तुम औधर धानी, औधर धानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, वचन मोर तज रहाई घर, परिहर शीलु स्नेहु। तो राजा की जब मूर्छा जागी तो श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। मंत्री ने बताया। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले और मंत्री ने संभल कर राजा को संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। लिए स्नेह विकल उरलाई, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। राम ही चितय रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रवाहु, और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। तो शोक के विशेष वश होने के कारण शोक विवश कछु कहा न पा रहा, राजा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हृदय लगावत बारह बारह, और बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं, ये रघुनाथ न कानन जाहीं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, सुमिर महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। हे सदा शिव आप मेरी बिनती सुनिए। आशुतोष तुम औघड़दानी, आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औघड़दानी हैं, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आरती हरहु दीन जनु जानी। तो आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। श्री राम जय राम।